दोस्तों, क्या आप अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा हताश हो चुके हैं? तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। मेरा दावा है, मैं आपको बोलूंगा, आपके सोचने का नजरिया बदल जाएगा। आप अपनी जिंदगी को जिस प्रकार से जी रहे थे, उसके बाद में, आज के बाद में आप अपनी जिंदगी को उस प्रकार से नहीं जिएंगे। ये मेरा दावा है। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। बहुत ही प्यारी और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। 2 मिनट की कहानी है, अपन उसे जरूर सुनेंगे। एक व्यक्ति था जो जिंदगी से बहुत ज्यादा हताश हो चुका था। उसे बार बार पैसों की बहुत ज्यादा तकलीफ थी। घर का गुजारा जैसे तैसे नहीं चलता था। बीबी बच्चों से उनकी बनती नहीं थी। बीबी उससे हमेशा लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। जहां जाते लोग उसे ताना मारते, उसके पास कुछ भी नहीं है, ये तो दिवालिया घोषित है, इसके पास कुछ भी नहीं है, इसके पास क्या है, ये तो भिखारी जैसा दिखता है। ये लोग उसके ऊपर तरह तरह के कमिटमेंट करते थे। वो व्यक्ति चारों ओर से जिंदगी के अंदर इतना हताश हो चुका था कि उसे अपने जिंदगी के जीने का कोई मकसद नजर नहीं आ रहा था। वो जिंदगी से चारों तरफ से हताश हो चुका था। अंत में उसने एक डिसीजन लिया कि मुझे तो जिंदगी जीनी नहीं चाहिए, भगवान ने तो मुझे वैसे ही भेज दिया है। इस दुनिया के अंदर मुझे भगवान को भेजना ही नहीं चाहिए था। मैंने दुनिया के अंदर आकर के क्या देखा? ओनली फॉर परेशानी परेशानी परेशानी। जिधर जाऊं तो परेशानी परेशानी देखी। मुझे तो ये अपनी जिंदगी, ये जीवन लीला, मेरी जिंदगी है, खत्म कर लेनी चाहिए। ऐसा विचार करके एक दिन पैसों के लिए बहुत बड़ी तक बहुत बड़ी हो गई थी। घर के अंदर राशन पानी के लिए भी पैसे नहीं थे। तो फिर उसने एक विचार किया कि मैं अपनी जिंदगी है, इस ई लीला को समाप्त कर देता हूं। ऐसा विचार करके वो एक बहुत ही ऊपर बड़े भाकर के ऊपर, बहुत ही बड़े भाकर, यानी उसको अपनी भाषा में पर्वत कहते हैं, तो उस पर्वत के ऊपर गया और उसने विचार किया कि मैं वहां पर्वत से नीचे कूद करके और आत्महत्या कर लूंगा और अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। ऐसा विचार करके वो पर्वत पे चढ़ा। तो पर्वत पे एक जाने माने बहुत ही बड़े संत ध्यान की अवस्था के अंदर ध्यान कर रहे थे, प्रभु का ध्यान कर रहे थे। उस व्यक्ति ने उस पर्वत की सबसे ऊपरी चोटी पर जाकर के जैसे ही छलांग लगाने की कोशिश की, तो पीछे से आकर के उस महात्मा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो वो व्यक्ति कहता है कि मुझे मर जाने दो, मुझे मत बचाओ, मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, मुझे मर जाने दो, प्लीज छोड़ दो। तो साधु महात्मा ने समझाया, तू 2 मिनट के लिए रुक जा, फिर तेरे को मरना हो तो मर जाना। तो फिर वो आदमी उस साधु महात्मा के कहने पे 2 मिनट के लिए रुक जाता है। साधु महात्मा उसे पूछता है कि भैया तुझे क्या परेशानी है, तू अपनी जीवन लीला क्यों समाप्त कर देना चाहता है? उसने बताया कि गुरुजी, मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत ही कंगाल व्यक्ति हूं, मैं जीकर भी क्या करूंगा? तो साधु महात्मा जी बोले, बेटा ये तो छोटी सी बात है, मैं तुझे, मेरे बड़े बड़े दोस्त हैं, बहुत पैसे वाले, मैं उससे तुम्हें जितना चाहिए उतना पैसा दिलवा दूंगा, तू टेंशन क्यों लेता है? मेरे साथ चल, मेरी इस शहर के अंदर बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है। वो व्यक्ति बहुत ही खुश हो गया कि चलो साधु महात्मा जी मेरे लिए, मेरी समस्या का समाधान कर रहे हैं, मेरी समस्या का हल कर रहे हैं। वो साधु महात्मा जी उसे लेकर के एक बहुत बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये जो डॉक्टर है ना, ये मेरा ही भक्त है, मेरा ही चेला है, और मैं इससे बात करता हूं। तो वो उस डॉक्टर से जाकर के बात करते हैं और डॉक्टर साहब आता है और बोलता है कि भैया तुम्हारी जो एक ये आंख है, ये मुझे दे दो, इसके बदले तुमको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। वो बोला, मैं आंख तो नहीं देने वाला। अरे भाई, आंख क्यों नहीं देने वाला? एक आंख से भी तो इंसान जी सकता है। नहीं नहीं, मैं मेरी आंख तो नहीं देने वाला, और अगर दोनों देनी है तो 10 लाख दिलवा देता हूं। अरे मुझे बेचनी नहीं आंख, ये किडनी है आपकी, ये भी आगे बात हो चुकी है, खरीद लेते हैं हम लोग। और एक बहुत ही बड़ा रईस आदमी, उसको किडनी की जरूरत है। आपकी ये किडनी है, 2 किडनी नहीं दे सकते हो, 1 किडनी दे सकते हो, 1 किडनी पे भी इंसान जी सकता है, इसलिए 1 किडनी दे दो, 1 आंख दे दो। अरे मुझे नहीं देना है। अरे क्यों नहीं देना भाई, किडनी की अच्छी खासी रकम आ रही, मैंने बात भी कर ली उससे। वो व्यक्ति 50 लाख देने को तैयार है। वो बोले मुझे नहीं देना है। वो बोले, फिर साधु महात्मा ने बताया, अरे तू तो वैसे ही मरने जा रहा था, दे दे भाई। वो बोला नहीं देना मुझे। साधु महात्मा जी ने बताया, भैया जो तेरा नॉर्मल शरीर है, अगर इसके एक एक अवयव को मार्केट के अंदर, विश्व के बाजार के अंदर अगर बेचा जाए तो $45 मिलियन रुपीज आएंगे, यानी भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 3.5 अरब रुपए आएंगे।
वो बोला मुझे बेचना ही नहीं है। साधु महात्मा जी ने कहा क्या मजाक कर रहा भाई आदमी, अभी तो तू वैसे ही मर रहा, जब मर जाएगा तो तेरे अभी क्या काम आएंगे, सड़ जाएंगे और तुझे जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा, तेरे तो पूरे वेस्ट जा रहे थे ना, तेरे घर वालों को पैसे मिलेंगे। वो बोला मुझे नहीं 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 मुझे ऐसा नहीं करना है। तब महात्मा जी ने उसे समझाया, देखो बच्चा, ये जो जिंदगी है, ये अपना जो जीवन है, ये बहुत ही अमूल्य है और इसका पैसों से मूल्य नहीं लगाया जा सकता। जिंदगी के अंदर भगवान ने सबको जीवन दिया है। आपको लगता है मेरी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा समस्या है, मुझे ही भगवान सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफ है, ऐसा कुछ नहीं है। इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग आए, सबके जीवन में, हर किसी के जीवन में कोई न कोई समस्या जरूर है, लेकिन वो लोग समस्या की तरफ ध्यान नहीं देते, वो लोग उसके सॉल्यूशन, उसके समाधान की ओर ध्यान देते हैं। तो आपके जीवन में बहुत सारी समस्या आएगी, उस समस्या के ऊपर आपको ध्यान नहीं देता है, आपको उस जिंदगी का अंदर समाधान करना है। अगर आप पैसों की तकलीफ से जूझ रहे हैं तो पैसे कमाने के 1 लाख तरीके हैं, पैसे कमाने के 1 लाख तरीके मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ऐसे लोग हैं, निक वर्चूज है, जिनके जन्म से 2 हाथ और 2 पैर नहीं है, वो मिलियन ट्रिलियन और बड़ी बड़ी कंपनियां, 10-20 कंपनियों का मालिक है। आप बोल रहे 2 हाथ दिए भगवान ने, 2 पैर दिए, सब कुछ दिया आपको। कहीं से छोटी छोटी शुरुआत कीजिए। आप कुछ नहीं करना चाहते तो आप कहीं पे जॉब पे लगी, अगर आपकी जॉब नहीं लगती है, 50-100 रुपए 200 रुपए लेकर के अगर आप सब्जी लाकर उसको बेचकर 300 बनाइए, 300 से 500 बनाइए, 500 से 1000 बनाइए और आप सब्जी के व्यापारी बन जाएंगे। आप छोटी मोटी पान पट्टी 1000, 2000, 500 रुपए किसी से देखो, अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप अपना एटीट्यूड लेकर बैठ जाएंगे, जिंदगी में कुछ काम नहीं आएगा। दोस्तों, किसी काम के अंदर शर्म नहीं है। शर्म उस काम में जिसमें आप किसी का बुरा करते हैं, किसी चोरी करते हैं, झूठ कपट या किसी को नीचे गिरा कर अगर आप पैसा कमाते हैं तो वो बुरा है। लेकिन लीगल तरीके से आप एक टोकरी के अंदर 100 रुपए के फल ला करके उसके 200 में बेच देते हैं, वो बिजनेस है, वो लीगल है, वो अनलीगल नहीं है। उससे आप पैसा कमाइए। और अगर आप छोटी मोटी सर्विस करते हैं, महीने का 10-15 हजार रुपए कमाते हैं और वो पैसा बच रहा नहीं है, तो मैं उसका आपको बहुत बड़ा सोल्यूशन बताऊंगा। अगर आप 15,000 कमाते हैं, अपने खर्चे को थोड़ा सा कम कीजिए, शौक मौज को कम करके उसमें से महीने के ज्यादा नहीं तो 2,000 रुपए बचत कीजिए। और उन 2,000 रुपयों को अगर आपको नॉलेज हो तो किसी बहुत बड़ी कंपनी, जो मानी हुई कंपनी है, आईटी सेक्टर की विप्रो, इन्फोसिस, मैं ऐसे बहुत बताऊंगा, टाटा, रिलायंस, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो अरबों खरबों रुपए कमा रही है। अगर आपको उसका शेयर मार्केटिंग का नॉलेज है, उसके कुछ शेयर्स खरीदिए। वो कंपनी जितना ग्रोथ करेगी, आपका बिजनेस होता जाएगा और व्यक्ति बहुत बड़ा अमीर बिजनेस से बनता है। और अगर आपको शेयर मार्केट का कुछ नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा। बहुत ही ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर आप महीने का 2-2 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार, इवन 500 रुपए महीने का भी लगा सकते। अगर आप महीने का कम से कम 500 रुपए भी बचाते हैं, और बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जो साल के अंदर 100%, 125% के रिटर्न देते हैं। तो ऐसा करके भी आप अमीर बन सकते हैं। अमीर बनने के दोस्तों हजारों तरीके हैं। आप किसी भी एक तरीके को चुनिए और अपनी जिंदगी को महान बनाइए। जिंदगी में हताश होकर के, निराश होकर के, हाथ पे हाथ धर करके मत बैठिए। ये भगवान ने आपको जो जिंदगी दी है, इसे यूं ही मत जाने दीजिए। और कभी कभी तकलीफ आ सकती है, हमेशा रात के बाद में वापस रात नहीं आती, उसके बाद में सूर्योदय होता है। तो आपकी जिंदगी में जो भी दुख आए हैं, वो दुख परमानेंटली नहीं है, कुछ समय के लिए, टेम्परेरी। उसके बाद में एक ऐसा भी दौर आएगा कि दोस्तों, आपको अगर शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है तो प्रॉपर मैं कुछ आपको हिंट टाइप वीडियो दूंगा, जिसमें मैं अच्छे अच्छे मल्टीबैगर शेयर चुनकर भी लाऊंगा। आप उस पर जाइए और खुद अपना एनालिसिस कीजिए। आप किसी को जिंदगी में दोष नहीं दे सकते, सर आपने बताया और हमने खरीदा। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो मैं म्यूचुअल फंड के ऊपर भी एक बहुत बड़ा वीडियो ला रहा हूं कि कौन कौन से बहुत ही अच्छे टॉप मोस्ट म्यूचुअल फंड है, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो खुद का आपका फैसला होगा। और ऐसे ही प्रेरणादायी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक और शेयर जरूर करें।